फोकस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन भूगोल के बारे में अध्ययन करना चाह रहे हैं। भूगोल देखिए, जो आपका सब्जेक्ट है, भूगोल होता क्या है, भूगोल किसे कहते हैं? भूगोल भू प्लस गोल। देखिए, भूगोल, भू का मतलब होता है पृथ्वी। भू यानी कि पृथ्वी, और गोल से तात्पर्य अपन लेंगे वर्णन करना। वर्णन करना यानी कि पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। देखिए, पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। तो पृथ्वी होती क्या है, इस पृथ्वी को क्या डेफिनेशन अपन देंगे, परिभाषा इसकी क्या होती है? पृथ्वी पर दो चीजें विद्यमान है, एक तो महाद्वीप है और महासागर है। महाद्वीप और महासागर। तो पृथ्वी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? महाद्वीप और महासागर का एक ठोस भूखंड। महाद्वीप और महासागर का एक ठोस भूखंड ही पृथ्वी कहलाता है। महाद्वीप, महाद्वीप यानी कि पृथ्वी पर स्थित जो स्थलीय भाग होता है, स्थलीय भाग यानी कि पृथ्वी पर स्थित स्थलीय भाग, ये महाद्वीप कहलाता है। और यहाँ पर जो जलीय भाग होता है, पृथ्वी पर स्थित जलीय जो भाग होता है, उसी को अपन महासागर कहते हैं। इसके अलावा इस तरह से आपने आकृति देखी होगी। यह है ग्लोब। ग्लोब किसे कहते हैं? देखिए, ग्लोब पर दो प्रकार की रेखाएं विद्यमान होती हैं। एक तो पूरब से पश्चिम की ओर खींची होती हैं, और ये उत्तर से दक्षिण की ओर रेखाएं खींची होती है। तो ग्लोब क्या होता है? ग्लोब पर ये काल्पनिक रेखाएं होती है। पूरी पृथ्वी को अपन ने ग्लोब पर विद्यमान कर रखा है, और इस पर जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है, ये ग्लोब पर जो काल्पनिक रेखाएं होती है, उनको अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो ग्लोब किसे कहेंगे? अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को ग्लोब कहते हैं। देखिए, अक्षांश और देशांतर रेखाओं की संख्या को, यानी कि अक्षांश और देशांतर रेखा की संख्या कितनी होती है? अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर होती है 180, 181 भी कह सकते हैं, और 179 भी अपन ले सकते हैं इसको।
कैसे? क्योंकि ये 90 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध में भी ये 90 डिग्री, दोनों को अगर जोड़ते हैं और भूमध्य रेखा को भी अगर जोड़ते हैं, भूमध्य रेखा को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को अगर जोड़ते हैं तो ये अक्षांश रेखाएं होती है 181 सॉरी, अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है 181। और यदि अपन उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों को नहीं जोड़ते हैं तो यहाँ पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 होती है। और यदि तीनों को अगर नहीं जोड़ते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव और बीच में जो है भूमध्य रेखा, इसको नहीं जोड़ते हैं तो 179 ये अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है। तो इस प्रकार से अक्षांश रेखाओं की संख्या यदि एक्यूरेट देखा जाए तो 181 मान्य है। इसके अलावा देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा किसे कहेंगे? अक्षांश रेखा यानी कि ग्लोब पर स्थित पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को, पूरब ग्लोब पर स्थित पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जबकि देशांतर रेखाएं किसे कहेंगे? देशांतर रेखा ग्लोब पर स्थित उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं और इनकी संख्या 360 होती है। देखिए, भारत स्थिति आपके मानव भूगोल में 13 पार्ट से ही भारत भूगोल है और भारत के भूगोल के बारे में अपन इसमें अध्ययन करेंगे। तो भारत स्थिति, अगर आपके कोई सा भी बड़ा प्रश्न आ जाता है, 4 नंबर का प्रश्न आता है और सबसे पहले आप भारत स्थिति लिखते हो तो उसमें आपको 4 में से 4 नंबर मिलते हैं। तो भारत स्थिति होती क्या है? भारत की स्थिति क्या है? देखिए, भारत जो है एशिया महाद्वीप का एक कृषि प्रधान देश है। भारत एशिया महाद्वीप का कृषि प्रधान देश है। इसकी अक्षांशीय स्थिति अगर अपन देखते हैं तो यह 8 डिग्री 4 मिनट, इसको कहते हैं मिनट, यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य हमारा भारत स्थित है। यहाँ पर देखिए उत्तरी अक्षांश और उत्तरी अक्षांश, और इधर भी पूर्वी देशांतर और पूर्वी देशांतर क्यों आया? यहाँ पर उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम क्यों नहीं आया? तो देखिए, भारत जो है इस ग्लोब पर, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी को अपन 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। 2 भागों में विभाजित किया तो ये भूमध्य रेखा हुई और ये देशांतर यानी कि जो है यामोत्तर रेखा है। ये हमारा भारत देश जो है यहाँ से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम भारत इस स्थान पर स्थित है। तो उत्तर पूरब, न कि दक्षिण और पश्चिम। दक्षिण और पश्चिम अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार में नहीं आते हैं। उत्तर और पूर्व भी अपन ने लिखे और उत्तर पूर्व में स्थित होने के कारण
यहाँ पर अपन ने उत्तर और पूर्वी जो है अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति में लिखी है। अगर इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल होता है। इसके उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,214 किलोमीटर, जबकि पूरब से पश्चिम की चौड़ाई यदि देखी जाए तो 2,933 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की चौड़ाई भारत की स्थित है। और इसका विश्व के देशों में भारत का 7वां स्थान है क्षेत्रफल के आधार पर, यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 7वां स्थान है। और जनसंख्या के आधार पर यदि देखा जाए तो जनसंख्या के आधार पर भारत का दूसरा स्थान है। विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर पहला किसका है? आपके चैप्टर 1 में है कि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के देशों का क्रम लिखिए। तो आपको बता देता हूं मैं कि क्षेत्रफल के आधार पर विभिन्न देशों का क्रम किस प्रकार से है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में देशों का क्रम, इसमें आप एक ट्रिक याद रखोगे। रुक चीन जो है, अभी ये कोरोना वायरस जो फैला रहा है इसको अपन कह रहे हैं कि रुक चीन अब आ भारत। अब कभी बताना ये भारत में आया और अब वर्तमान समय में यानी कि जो है अब दोबारा भारत में बताना रुक चीन अब आ भारत। भारत में जो कोरोना लेकर आ रहा है तो अब कभी लेकर बताना, ये जो है अपन लोग कह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर रूस, क से कनाडा, यहाँ पर चीन से चीन, अ से अमेरिका, यहाँ पर ब से ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया और भारत से भारत। तो क्षेत्रफल के आधार पर देशों का क्रम इस प्रकार से है। इसके अलावा जनसंख्या के आधार पर भी जो है, जनसंख्या के आधार पर भारत का दूसरा स्थान है। पहला किसका है? पहला चीन का है, दूसरा भारत का है। तो क्रम से मैं आपको याद करवा देता हूं कि किस प्रकार से ये क्रम स्थित है। यहाँ पर देखिए जनसंख्या के आधार पर देशों का क्रम, जनसंख्या के आधार पर देशों का क्रम। तो किस प्रकार से आप याद रखोगे? CIA और IB, पाकिस्तान गए, यानी कि CIA CI साहब और IB यानी कि मिनिस्टर साहब दोनों पाकिस्तान में जा रहे हैं कि आतंकवाद नहीं बढ़ाएं और शांति रख के और जो है कार्य करें। CIA और IB दोनों, CI साहब और मिनिस्टर साहब IB को ले लेंगे। तो CIA, C से यहाँ पर अपन लेंगे चीन, I इंडिया यानी कि अपना भारत,
ए से अमेरिका, आई से इंडोनेशिया, बी से ब्राज़ील और ये पाकिस्तान से पाकिस्तान। तो ये देशों का क्रम है जनसंख्या के आधार पर और क्षेत्रफल के आधार पर। भारत में जो है, भारत का कौन सा स्थान है विश्व में, तो अपन ने ये पढ़ा है। अब नेक्स्ट क्लास